पंजाब असेंबली में हुक्मरान इत्तेहाद को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल, हुकूमत इत्तेहाद के 27 अरकान कम हो गए। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। स्पीकर ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। आज ही फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के 23 अरकान मुअत्तल, ऐवान में तादाद 203 रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल किया था। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में दाखिले से रोक दिया गया। मुजम्मिल असलम के असेंबली पहुंचने पर सिक्योरिटी एहलकारों ने रोका। अमले ने कहा कि गैर मुंतखब काबीना रुकन ऐवान में दाखिल नहीं हो सकते। मुजम्मिल असलम बोले, आपने मेरी बेइज्जती की है। एहलकारों ने मुजम्मिल असलम को ऐवान में दाखिल न होने दिया। उधर मीडिया गैलरी में गैर मुतल्लिका अफराद के रश के बायस सहाफियों ने असेंबली इजलास की कवरेज का बायकॉट कर दिया। सहाफियों का कहना है कि बार बार दरख्वास्त के बावजूद मीडिया गैलरी से गैर मुतल्लिका अफराद नहीं जा रहे। पाकिस्तान में पुलिस गर्दी उरूज पर है, हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब के आईजी को नून लीग का टाउट करार दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को भी इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की। कल बानी पीटीआई ने मुलाकात में पैगाम दिया, कौम ने पुरउम्मीद रहना है, हम सब बानी पीटीआई के सिपाही हैं। आइन और कानून की जंग आखिरी सांस तक जारी रहेगी। विफाक को धमकी नहीं, वार्निंग दी। बिजली चोरी में वापडा का अमला मुलविस है, हमारे अवाम को बिजली चोर ना कहा जाए। ये क्या तरीका है कि फंड्स भी नहीं दे रहे, इल्जामात भी लगा रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं, बिजली चोरी रोकने की कोशिश करेंगे, सूबे में हालात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने लोगों के लिए खैरात नहीं, हक मांग रहे हैं। विफाक हमारे सूबे के फंड्स फराहम करे। इस्लामाबाद के रेड जोन में पुलिस और तलबा आमने सामने। जमीयत उलमा इस्लाम और तलबा गजा मार्च करने पहुंचे। शुरका रुकावटें तोड़कर सिरेना चौक पहुंच गए। पुलिस और तलबा में झड़पें, एहलकारों का तलबा पर लाठीचार्ज। मुजाहिरीन के पुलिस पर डंडों से वार, बोतलें भी फेंकी। पुलिस ने कारकुनों को रेड जोन जाने से रोक दिया। प्ले कार्ड्स उठाए तलबा की, फलस्तीनियों के हक में नारेबाजी। कारकुनों का अमरीकी सफारत खाना जाने का ऐलान। तलबा और तालिबात का सिरेना चौक के करीब धरना, खैमे लगा लिए। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात, वाटर कैनन भी तलब कर ली गई। पंजाब के नए गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, नैयर बुखारी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। हलफ बर्दारी के बाद कारकुनान के जियो भुट्टो के नारे। लाहौर हाई कोर्ट ने तलबा में मोटरसाइकिलों की तकसीम से रोक दिया। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ समाअत के दौरान हुकूमत की पॉलिसी मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आलूदगी पहले ही बहुत बढ़ चुकी, इलेक्ट्रिक बसेस को फरोग देना चाहिए। पंजाब हुकूमत से 13 मई को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने पीएचए से नहर पर लाइटिंग अखराजात की रिपोर्ट भी मांग ली। रिमार्क्स दिए, नहर पर रंग बिरंगी लाइट्स की बजाय पौधे भी लगाए जा सकते थे। पीएचए और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को साफ पानी इस्तेमाल करने से भी रोक दिया। कहा, वासा के तामीर करदा बारिशी पानी के जखीरे में से पानी इस्तेमाल करें। इदारा हमारे काम में मुदाखलत न करे, वज़ीर इत्तलाआत पंजाब के नाम लिए बगैर अदलिया पर तनकीद। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़ा बुखारी का कहना है कि तलबा वन विलिंग करेंगे तो क्या बच्चियों को धक्के खाने के लिए छोड़ दें? क्या सिर्फ स्कूटर देने से ही लोग बच्चियों को छेड़ेंगे? उनका कहना था कि अगर ये बात ठीक भी है तो मुआशरे को ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या हमें कोई और बताएगा कि कैनाल रोड पर लाइट्स लगानी है या नहीं? कौन से कानून में लिखा है कि रोटी की कीमत कोई और तय करेगा? अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर रही है तो बाकी इदारों को भी करना चाहिए। खुदा के लिए हुकूमत को काम करने दें। आंखें खोलने के बाद कमर की खुर्शीद की जानी पहली नजर। आईक्यूब कमर ने चांद के मदार में पहुंचने के बाद पहली तस्वीर भेज दी। अब तक चांद के मदार से 3 तस्वीर मौसूल हो चुकी हैं। पहले मंजर में सूरज की तस्वीर ली गई, दूसरी में सूरज और चांद की एक साथ और तीसरी में चांद की मंजर कशी की गई।
इतवार को तर्जुमान के मुताबिक आईक्यूब कमर चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा चुका है। एक चक्कर मुकम्मल करने में 12 घंटे लगते हैं। सैटेलाइट चांद की सतह से 200 किलोमीटर की दूरी से तस्वीर ले रहा है। चीन की स्पेस एजेंसी में आईक्यूब कमर से मौसूल होने वाली तस्वीर को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। चीन में पाकिस्तानी सफीर की शिरकत डॉक्टर कमरुसलाम और डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद भी चीनी स्पेस एजेंसी में मौजूद हैं। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम की तैयारियां। आलमी मालियाती इदारे का तकनीकी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए मिशन 16 मई को पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द 10 रोज से ज्यादा वक्त तक पाकिस्तान में कयाम करेगा। वजारत खजाना हुकाम से मिलकर बजट पर काम करेगा। आइंदा विफाकी बजट और कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात भी किए जाएंगे। उधर IMF के नए मुतालबात। निजकारी कमीशन ने 5 साला प्रोग्राम तरतीब दे दिया। काबीना की निजकारी कमेटी आज प्रोग्राम की मंजूरी देगी। मुस्तकबिल के अहदाफ का तयन किया जाएगा। जरा के मुताबिक IMF का मुतालबा है कि तमाम हुकूमती कमर्शियल कंपनीज की फौरी निजकारी की जाए। निजकारी कमीशन ने खसारे वाली हुकूमती कमर्शियल कंपनीज की पहले निजकारी की सिफारिश की थी। मुनाफा बख्श हुकूमती कमर्शियल कंपनीज अगर स्ट्रेटेजिक काम नहीं करती तो उनको भी फरोख्त किया जाए। सरकारी अफसरों के लिए सजा और जजा का निजाम लाने की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर-ए-सदारत तिजारती शोबे से मुताल्लिक़ जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि अच्छी कारकर्दगी पर ट्रेड अफसरों की पजीराई करेंगे। खराब कारकर्दगी पर सख्त सरजनिश और ओहदों से हटाने की सजा दी जाएगी। बरामदात को मजीद मुसाबकती बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। गैर रिवायती अशिया के बरामदात से मुताल्लिक़ फौरी इक़दाम उठाएं। कारोबार में सहूलत देने के लिए तिजारती पॉलिसी तैयार करने की हिदायत। बरामद कुनिंदगान के मुसद्दका ड्यूटी ड्रॉबैक फौरी अदा करने का हुक्म। ऑटो सेक्टर के लिए डिलेशन पॉलिसी पर अमल दरामद की भी हिदायत। वजारतों और डिवीजन्स में ई ऑफिस का निफाज न होने पर भी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने मुरास्ता भेज दिया। तमाम वजारतों में ई ऑफिस के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ रिपोर्ट 1 माह में पेश करने की हिदायत। अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए नैब SOPs तैयार। रुकन के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाएगा। सिर्फ इल्जामात पर किसी रुकन को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। स्पीकर ने चेयरमैन नैब को नए SOP से आगाह कर दिया। इंक्वायरी की सतह पर रुकने पार्लियामान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। नैब का कोई ऑफिसर मीडिया या अवाम में बयान नहीं देगा। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माना होगा। सिंध के सरकारी गोदामों में गंदम की सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट तैयार। चीफ सेक्रेटरी सिंध को जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 14 अजला में गोदामों का जायजा लिया गया। गंदम को जखेरा करने के इंतजामात नाकिस थे। गंदम के जखेरे की हालत खराब थी। बोरियों का वजन पूरा करने के लिए मट्टी और नाकिस गंदम मिलाई गई। खजाने को मजमूई तौर पर 3 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। गंदम खराब होने के जिम्मेदार ऑफिसर्स के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। मसनूई और जाली नुकसान बताकर रकम वसूल करने वाले ऑफिसर से रकम वापस लेने की भी सिफारिश। डिप्टी कमिश्नर और नान भाई मिलकर रोटी और नान की मुतफिका कीमत का तयन करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म। सील करदा तंदूर DC और गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का भी हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क दिए कि अदालत ने तंदूर वाले गरीब लोगों का मफाद भी देखना है। नान भाई जून जुलाई में दहकती आग में रोटी लगाते हैं। अदालत ने नई कीमतें मुतय्यन करके 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ वकला की आज भी हड़ताल। पंजाब भर में अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। कोई वकील अदालत में पेश न हुआ। दूर दराज से आने वाले साइरीन को परेशानी का सामना। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर सेनेटर हामिद खान ने कहा, पुलिस को हक नहीं कि वकला को हाईकोर्ट दाखिले से रोके। तमाम सिविल अदालतें एक ही जगह रहनी चाहिए। हुकूमत वकला को तकसीम करना चाहती है। सब जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत हारे हुए लोगों पर मुश्तमिल है। अदलिया को तकसीम करने या किसी को तौसीह देने की मुज़ाहमत करेंगे। किसी आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करेंगे। कंटेनर और गाड़ियां सिर्फ धरने और एहतजाज के लिए नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के सीधे कामों को उल्टा कर दिया था। 2 महीने तो हुकूमत को सीधा करने में लग जाते हैं।
नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कामयाब मंसूबों को लेकर चल रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम का इफ्तिताह। मंसूबे में 100 एम्बुलेंसेज शामिल हैं। अब लोगों को रोजमर्रा तकलीफ के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। उधर वज़ीर आला पंजाब का मॉडल टाउन में शोहदाए APS गर्ल्स स्कूल का दौरा। स्कूल में पहली कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह कर दिया। तालिबात से बात भी की। स्कूल में मौजूद सहूलियात का जायजा। मोबाइल फोन सिमें बंद करने पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स और FBR में ठन गई। FBR का टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। 15 मई तक नॉन फाइलर की सिमें बंद न करने पर कानूनी चाराजोई की जाएगी। PTA के खिलाफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। FBR की दरख्वास्त दायर करने के लिए कानूनी टीम से मुशावरत शुरू। ज़राए के मुताबिक FBR और वजारत खजाना अदालत से रुजू करने पर मुत्तफिक। उधर टेलीकॉम ऑपरेटर्स की आलमी तंजीम की भी सिमें ब्लॉक करने की मुखालफत। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शीजा फातिमा को खत लिखा कि इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पर तहफ़्फ़ुज़ात है। फैसला शहरियों और कारोबारों को मुतासिर करेगा। इक़दाम से गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी के खदशात भी हैं। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए सजाओं के बजाय मुतबादिल तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। कराची कोर में अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कोर कमांडर ने फौजी अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज, तमगा इम्तियाज और तमगा बसालत अता किए। ISPR के मुताबिक 9 शोहदा के अहले खाना ने तमगा बसालत वसूल किए। 14 फौजी अफसरान को सितारा इम्तियाज और 19 को तमगा इम्तियाज मिलिट्री अता किया गया। कोर कमांडर कराची ने शोहदा के अहले खाना से भी मुलाकात की। अजीम कुर्बानी देने पर खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का आज से आगाज। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। दूसरा मैच 12 मई और तीसरा 14 मई को खेला जाएगा। चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई कप्तानों ने तस्वीर बनवाई। मोहम्मद आमिर भी आयरलैंड रवाना, टीम को ज्वाइन करेंगे। कौमी स्क्वाड की तैयारियां मुकम्मल, भरपूर प्रैक्टिस की।